हिंदी कक्षा 2 यानी कि सेकंड स्टैंडर्ड हम सीख रहे हैं मात्राएं। अब तक हमने देखी है आ की, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, 5 मात्रा अब तक हमने सीख ली है। इसके बाद आएगी ए की मात्रा। ए की मात्रा को अक्षर के ऊपर इस तरह लिखते हैं। अक्षर के यानी कि वर्ण के ऊपर इस तरह से ए की मात्रा को लिखा जाता है। मात्रा की व्याख्या पहले हम रिवाइज कर लें। किसी भी व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ने से, स्वर को मिलाने से बनती है मात्रा। किसी भी व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ने से बनती है मात्रा। तो चलो देखते हैं पहले ए की मात्रा के शब्द, फिर वाक्य और फिर उसका अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज। श, शलजम वाला श प्लस ए की मात्रा तो हुआ शे, शे प्लस र तो पूरा शब्द हुआ शेर, शेर। श के ऊपर, श के ऊपर हमने ए की मात्रा लगाई। उसके बाद न प्लस ए की मात्रा, तो न के साथ ए की मात्रा, न के ऊपर ए की मात्रा तो होगा ने, ने प्लस ता, शब्द बनेगा नेता, शब्द बना नेता। उसके बाद ब के साथ ए की मात्रा यानी कि ब के ऊपर लगेंगे ए की मात्रा, तो बे प्लस ल प्लस न, पूरा शब्द हुआ बेलन, बेलन यानी कि मम्मी की रसोई में जो रोटी बनाने के लिए होता है वो वाला वो बेलन, गुजराती में कहवाय बेलन। फिर है न प्लस ए की मात्रा, तो न के ऊपर लगेगी ए की मात्रा, तो ने प्लस व प्लस ला, पूरा शब्द होगा नेवला, नेवला એટલે કે ગુજરાતીમાં કહેવાય નોળિયો। नेवले की ओर सांप की कई वर्षों से दुश्मनी है, दोनों एक दूसरे को देख के उसके ऊपर ऐसे लपक पड़ते हैं। सांप को लगता है मैं उसको मार डालूंगा, नेवले को लगता है मैं सांप को मार डालूंगा, तो नेवला। फिर है स, सपेरे का स है, स के ऊपर ए की मात्रा तो से प्लस ब, पूरा शब्द होगा सेब, सेब यानी कि एप्पल, गुजराती में कहवाय सफरजन। फिर द के साथ ए की मात्रा तो दे प्लस श से शलजम वाला श, देश, देश यानी कि कंट्री, हमारा भारत देश, कंट्री। फिर है ख, ख के ऊपर ए की मात्रा तो खे प्लस त, पूरा शब्द बना खेत, खेत यानी कि फार्म, खेतर। फिर है स, सपेरा वाला स प्लस व के ऊपर ए की मात्रा तो वे प्लस रा, पूरा शब्द बनेगा सवेरा। क्या शब्द बना? सवेरा। उसके बाद है ब प्लस स, यहाँ पर भी सपेरा वाला स प्लस ए की मात्रा तो से प्लस रा, पूरा शब्द बनेगा बसेरा। बसेरा यानी कि हम जहां पे बसते हैं वो बसेरा। फिर है स, फिर से सपेरा वाला स प्लस प के ऊपर ए की मात्रा तो पे प्लस रा, पूरा शब्द बना सपेरा। सपेरा यानी कि गुजराती में कहवाय मदारी, जो खेल दिखाते हैं, गलियों में निकलते हैं ऐसे, अब तो बहुत नहीं निकलते हैं, पहले के टाइम में बहुत सपेरे निकलते थे और बच्चे गली के मोहल्ले के सारे बच्चे इकट्ठा हो जाए, पूरा सर्कल करके उसको घेर के खड़े रहते थे और सपेरा अपने खेल दिखाता है। वो बीन बजाता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वो बीन बजाता है तो सांप होता है वो डांस करने लगता है, मतलब वो ट्रेन किया हुआ होता है।
सपेरा बीन बजाता है और कोई भी सांप हो, बीन की आवाज़ उसे बहुत ही अच्छी लगती है। किसी भी सांप को बीन बजाकर बुलाया जा सकता है, लेकिन वो एक हुनर है, एक कला है जो हम सबको नहीं आती है। तो ये सपेरा। फिर है च प्लस म के साथ एक की मात्रा तो में प्लस ली, पूरा शब्द हुआ चमेली। चमेली यानी कि एक फूल का नाम है चमेली। तो ये है एक ही मात्रा वाले शब्द शेर, नेता, बेलन, नेवला, सेब, देश, खेत, सवेरा, बसेरा, सपेरा, चमेली। अब देखते हैं एक ही मात्रा वाले वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें शब्द का प्रयोग हुआ है वो है एक ही मात्रा वाले। पहला है स, फिर व के ऊपर एक ही मात्रा है। देखो सवेरा हुआ यानी कि सुबह हुई, सवेरा हुआ। नरेश, नरेश नाम का लड़का है, उसमें र के ऊपर एक ही मात्रा है। नरेश कोमा सुरेश, तो सुरेश में भी र के ऊपर एक ही मात्रा है। नरेश सुरेश। मेला, तो म के ऊपर एक ही मात्रा है, मेला। देखने, द के ऊपर एक ही मात्रा, न के ऊपर एक ही मात्रा। सुबह मतलब सवेरा हुआ, सुबह हुई। नरेश सुरेश मेला देखने गए। गांव में मेला लगा था, तो नरेश और सुरेश नाम के दोनों जो दोस्त थे वो मेला देखने गए। फिर मेले में, तो यहाँ पर भी एक ही मात्रा म के साथ, ल के साथ भी एक ही मात्रा। फिर मेले में, उसमें एक ही मात्रा और अनुस्वार दोनों है। मेले में सर्कस, फिर द के ऊपर एक ही मात्रा, तो देखा। मेले में सर्कस देखा, दोनों ने मेले में क्या देखा? सर्कस। फिर भालू जूते, त के ऊपर एक ही मात्रा, भालू जूते पहनकर आया। सर्कस में भालू था, वो जूते पहनकर आया। फिर हाथी ने, न के ऊपर एक ही मात्रा, हाथी ने करतब दिखाए। करतब यानी कि खेल, हाथी ने सर्कस में खेल दिखाया। फिर बंदर ऐनक लगाकर आया, यानी कि गोगल्स, चश्मा पहन के बंदर आया सर्कस में। वेरी गुड, इमेजिन करो कितना मस्त लगता होगा। बंदर ऐनक लगाकर आया। सबने, न के ऊपर एक ही मात्रा, सबने जादू के, क के ऊपर एक ही मात्रा, खेल, ख के ऊपर एक ही मात्रा, देखे, द के ऊपर और ख के ऊपर एक ही मात्रा। सवेरा हुआ, नरेश सुरेश मेला देखने गए, मेले में सर्कस देखा, भालू जूते पहनकर आया, हाथी ने करतब दिखाए, बंदर ऐनक लगाकर आया, सबने जादू के खेल देखे। मेले में जादूगर भी था, वो जादू के खेल दिखाता था। तो ये है एक ही मात्रा के शब्द और वाक्य। अब देखते हैं एक ही मात्रा का अभ्यास, यानी कि उसके रिलेटेड एक्सरसाइजेस। पहला है गोले में दिए गए अक्षरों पर एक ही मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। गोले में दिए गए अक्षर पर एक ही मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। फिर ऊपर से नीचे पहली पूरी कीजिए, यानी कि ऊपर से नीचे की लाइन में जो बॉक्स खाली है उसमें अक्षर लिखकर सामने उसके चित्र दिए हैं, पहली पूरी करनी है। फिर है एक ही मात्रा वाले 6 शब्द लिखने हैं और अंत में है चौथी है शब्द को ठीक करके लिखिए, यानी कि शब्द में अक्षर है वो इधर उधर अपनी जगह से इधर उधर हो गए हैं, उसको हमें उसकी सही जगह पर बिठाकर सही अर्थ वाला शब्द बनाकर लिखना है। तो आइए देखते हैं अभ्यास। अभ्यास में पहला है गोले में दिए गए अक्षरों पर एक ही मात्रा लगाकर शब्द लिखिए। सवरा, पहला है सवरा, उसमें व के ऊपर सर्कल दिया गया है। देखिए पिंक कलर का सर्कल किया गया है व के ऊपर, तो हमें व के ऊपर एक ही मात्रा लगाकर देखना है। खाली जगह में लिखेंगे सवेरा, व के ऊपर एक ही मात्रा लगाई तो शब्द बना सवेरा यानी कि सुबह। उसके नीचे है च त क,
च त क, उसके नीचे है च त क। च के ऊपर पिंक कलर का सर्कल है, च के ऊपर पिंक कलर का सर्कल है, तो हम मात्रा लगाएंगे च के ऊपर। शब्द बनेगा चेतक। चेतक यानी कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक। उसके नीचे है लालटन। लालटन, ट के ऊपर है पिंक कलर का सर्कल, ट के ऊपर पिंक कलर का सर्कल, तो टे। शब्द बनेगा लालटेन। लालटेन यानी कि फानस, गुजराती में कहवाय फानस। तो पहली खाली जगह में सवेरा, उसके नीचे चेतक, उसके नीचे लालटेन। सामने की साइड में सपन, न के ऊपर सर्कल है, तो उसके ऊपर हम एक ही मात्रा लगाएंगे। शब्द बनेगा सपने। क्या शब्द बनेगा? सपने। उसके नीचे है रशम, शलजम वाला श है रशम, तो र के ऊपर एक ही मात्रा रे। क्या बनेगा? रे। तो पूरा शब्द हम लिखेंगे खाली जगह में रेशम। रेशम एक तरह का वो कपड़ा होता है रेशम का, एकदम मुलायम, एकदम सॉफ्ट होता है। उसके नीचे है महनत, उसमें म के ऊपर गोला है, सर्कल है, तो उसके ऊपर हम एक ही मात्रा लगाएंगे। पूरा शब्द बनेगा मेहनत। मेहनत। गुजराती में कहवाय मेहनत। गुजराती में लखीए तो ह ऊपर एनी मात्रा आवे, हम हिंदी में लिखेंगे तो म के ऊपर एक ही मात्रा मेहनत यानी कि श्रम। ये है पहली एक्सरसाइज। पहली में लिखा सवेरा, उसके नीचे चेतक, उसके नीचे लालटेन। सामने की साइड में पहले हैं सपने, फिर रेशम और फिर मेहनत। दूसरी एक्सरसाइज है ऊपर से नीचे पहली पूरी कीजिए। मतलब कि ऊपर से नीचे की लाइन, स्टैंडिंग लाइन में हम देखें तो जो बॉक्स खाली है उसमें हमें ऐसा अक्षर लिखना है जिससे वो सही शब्द बने, सामने जो पिक्चर है उसके नाम बने। तो पहला है स्टैंडिंग लाइन में क, फिर बॉक्स खाली है, फिर ला। तो सामने है एक करेले का चित्र है, देखिए ग्रीन कलर का, एकदम डार्क ग्रीन, हरा करेला है। तो हम खाली बॉक्स में लिखेंगे क और ला के बीच में रे। पूरा शब्द बनेगा करेला। करेला। उसके बाजू में दूसरी स्टैंडिंग लाइन में पहला बॉक्स खाली है ऊपर से, फिर है तली। तली, तो सामने चित्र में लवेंडर कलर की एक केतली है, इंग्लिश में बोलेंगे किटली, जिसमें चाय भरते हैं वो केतली, उसमें हिंदी में बोलते हैं केतली। केतली। तो खाली पहला बॉक्स है उसमें लिखेंगे केतली। फिर तीसरी स्टैंडिंग लाइन है उसमें सी और ता। सी छोटा ई है, सी ता। तीसरा बॉक्स खाली है, तो सामने की साइड में मुझे दो स्टार दिख रहे हैं, देखिए लाइट येलो क्रीम कलर जैसे दो स्टार दिख रहे हैं। एक होता तो सितारा होता, ये दो है, बहुवचन है तो होगा सितारे। तो तीसरे खाली बॉक्स में हम लिखेंगे रे। तो तीसरी स्टैंडिंग लाइन में पूरा शब्द बनेगा सितारे यानी कि स्टार्स। एक स्टार नहीं है, दो है, तो स्टार्स। फिर है चौथी स्टैंडिंग लाइन में बीच का बॉक्स खाली है, पहले में है ह और अंत में तीसरे में है ली, ह ली, तो बीच का बॉक्स है वो होगा थे। सामने हथेली का चित्र है, हथेली, तो खाली बॉक्स में हम लिखेंगे थे। पूरा शब्द होगा हथेली। तो दूसरी एक्सरसाइज में स्टैंडिंग लाइन में देखिए तो करेला, केतली, सितारे और हथेली। फिर है तीसरी एक्सरसाइज, एक ही मात्रा वाले शब्द लिखिए। एक ही मात्रा वाले शब्द लिखिए। 6 शब्द हमें लिखने हैं।
पहले में लिखेंगे शेर यानी कि लायन, शेर शलजम वाला श, शेर। उसके नीचे मेला, म के ऊपर एक की मात्रा, मेला, शेर मेला। उसके बाजू में पहला है वो, उसमें लिखेंगे नेता, नेता यानी कि लीडर, नेता। क्लास में भी मॉनिटर होते हैं ना, वो लीडर ही होते हैं, नेता। यहाँ पे जो हमें पिक्चर दिया है आगे बुक में वो है पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स में जो लीडर है वो नेता। उसके नीचे की खाली जगह में लिखेंगे बेलन। अभी हमने जब शब्द किए एक ही मात्रा वाले तो हमने देखा कि रोटी बनाने के लिए मम्मी को वो बहुत हेल्पफुल होता है, उसके बिना रोटी नहीं बनती। गुजराती में कहवाय वेलण, तो दूसरी खाली जगह में लिखेंगे बेलन। तीसरी स्टैंडिंग लाइन में दो खाली जगह है, पहले में लिखेंगे केला, केला यानी कि बनाना। उसके नीचे सेब। तो तीसरी एक्सरसाइज थी, एक ही मात्रा वाले शब्द लिखिए। पहली स्टैंडिंग लाइन में शेर, उसके नीचे मेला। दूसरी स्टैंडिंग लाइन में नेता, उसके नीचे बेलन। तीसरी स्टैंडिंग लाइन में केला और सेब, सेब यानी कि एप्पल, सफरजन। चौथी एक्सरसाइज है, शब्दों को ठीक करके लिखिए। शब्द में अक्षर इधर उधर अपनी जगह से हो गए हैं, हमें उसे उसकी सही जगह पर लिखना है। तो चलिए, पहला है लामे, लामे दो ही अक्षर है, तो पहले लिखेंगे में, फिर ला, शब्द बनेगा मेला, मेला। उसके नीचे है न बेस, न बेस, सामने उसको ठीक करके हम लिखेंगे बेसन, बेसन। बेसन यानी कि एक तरह का आटा, गुजराती में कहवाय चणानो लोट, तो बेसन। बेसन के नीचे है द फेस, द फेस। ठीक प्रॉपर अरेंज करके हम लिखे तो शब्द बनेगा सफेद, सफेद। पहला मेला, उसके नीचे बेसन, उसके नीचे सफ़ेद। सामने की साइड में पहला है वो है केले, केले। प्रॉपर अरेंज करके ठीक ठाक करके लिखे तो शब्द बनेगा अकेले, अकेले એટલે કે એકલા, अलोन। उसके नीचे है रे कले, रे कले, तो सामने की खाली जगह में लिखेंगे करेले, करेले यानी कि कारेला, करेले। उसके नीचे तीसरा और अंतिम है मेचौली, अंत में है मेचौली। उसको प्रॉपर अरेंज करके ठीक ठाक करके लिखे तो शब्द बनेगा चमेली, चमेली का फूल होता है वो वाला चमेली। तो चौथी एक्सरसाइज में था शब्दों को ठीक करके लिखिए। पहला लिखा मेला, उसके नीचे बेसन, उसके नीचे सफ़ेद, सामने की साइड में अकेले, फिर करेले और अंत में चमेली। तो ये थी एक ही मात्रा, उसके शब्द, वाक्य और उसके रिलेटेड अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज। इसके बाद हम देखेंगे ऐ की मात्रा, लेकिन वो इसके बाद के लेक्चर में। आभार।